हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, जो कि हमारा बाल विकास का सबसे पहला जो चैप्टर हम देखेंगे वो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, हम एक एक करके सभी अवस्थाओं को हम उसका डिटेल्स आज देखने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अवस्था है, हमारा सबसे पहला अवस्था वो है प्रसव पूर्व अवस्था। हमारा पहला जो अवस्था है उसको क्या बोलेंगे? प्रसव पूर्व अवस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है, प्रसव पूर्व अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 9 महीना है। और अगर उसको दिन में पूछा जाए तो हमारा लगभग 2 से 80 दिन का ये प्रसव पूर्व मीन्स जब बच्चे का भ्रूण का विकास होता है, जब बच्चे का भ्रूण विकास होने के बाद जब माँ के गर्भ में उसका डेवलपमेंट होता है, वो वृद्धि, जब उसका शरीर का विकास होने लगता है तो वो एक पूर्ण बच्चा बन करके तैयार होने में उसको 9 महीना का समय लगता है। अगर दिन में पूछा जाए, अगर डेज में पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 280 दिन का ये समय लगता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द प्रीनेटल स्टेज। व्हाट इज द प्रीनेटल स्टेज मीन्स प्रसव पूर्व अवस्था ये क्या है? प्रसव पूर्व अवस्था ये एक ऐसा अवस्था है जिसमें जो बच्चा का विकास हो रहा है वो माँ का गर्भ में, उसका जो माँ के गर्भ में उसका गर्भाधान, जैसे ही माँ का गर्भ में गर्भाधान वो धारण करती है और उसी समय से जो बच्चा का भ्रूण के रूप में वो एकदम छोटा सा, इसी से वो धीरे धीरे क्या करने लगता है? वो विकास करने लगता है और इस प्रकार से विकास करने। तो सबसे पहले जब बच्चा का विकास होता है, भ्रूण से जब उनका सबसे पहला जो शरीर के अंग बनने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले सिर बनता है। सिर से वो पैर की ओर उसका क्या होता है? विकास होता है। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चा का विकास का क्रम क्या है? तो वो क्या है? सिर से पैर की ओर। बच्चे का जो विकास होता है वो किस ओर होती है? सिर से पैर की ओर होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न में भी कई बार पूछा गया। तो बच्चे का विकास वो कब होता है, कैसे होता है, किस दिशा में? वो सिर से पैर की ओर होता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था है जब बच्चा का जो विकास है माँ के गर्भ अवस्था में उसका विकास शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो शरीर का जो अंग होते हैं तो सबसे पहले उसका सिर का निर्माण होता है। इसके बाद फिर उसका सिर का निर्माण होने के बाद हाथ पैर, इस प्रकार से वो सिर से पैर की ओर उसका डेवलपमेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं, जो हम प्रसव पूर्व अवस्था है इसका जो टाइम पीरियड है इसको याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रसव पूर्व अवस्था का जो टाइम पीरियड है वो 9 महीना है या फिर 280 दिन का है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो अवस्था है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था इसका जो टाइम पीरियड है, शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? ये है जन्म से बच्चा जैसे ही माँ का जो गर्भ है उसमें 9 मंथ या फिर 280 दिन का हो जाता है तो वो एक पूर्ण बच्चा का विकास हो जाता है और बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद से वो 5 वर्ष तक, जन्म के बाद से 5 वर्ष तक उसका जो शैशवावस्था है जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज ये क्या है? शैशवावस्था। तो जन्म से 5 वर्ष तक ये स्टेज होता है शैशवावस्था का। कुछ कुछ बुक में आपको थोड़ा सा ये टाइम पीरियड आपको चेंज दिखाई देगा, इसका कुछ डिफरेंस अलग भी दिखाई देगा, लेकिन हमारा जो मुख्यतः जो दिया हुआ रहता है वो 0 से, जन्म से मतलब 0 से 5 वर्ष इसको बोलेंगे। 0 से 5 वर्ष, जन्म लेने के बाद से 5 वर्ष तक उसका शैशवावस्था। तो इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है? उसका पूर्ण रूप से क्या होता है? वो विकास होने के बाद बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो वो पूरी तरीके से अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि बच्चा खुद से
खान पान या फिर काम धाम वो कर नहीं सकता है, उसको जो विकास के लिए उसका जो शरीर है उसको किस प्रकार से बच्चा का देखरेख करना है वो बच्चा खुद से नहीं कर सकता। इसलिए वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड रहता है, वो अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है। मीन्स शैशवावस्था का जो काल है वो माता पिता पर उसका क्या रहता है, पूरी तरीके से बच्चा आश्रित रहता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इस अवस्था में जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है। जब बच्चे, आप सब देखे होंगे कि जब बच्चे शैशवावस्था में रहते हैं तो बच्चे को कोई चीज़ अगर आप उसे दे देते हैं तो उसके बारे में उसको बहुत सारा चीज़ जानने के लिए अंदर से उत्सुकता उसका रहता है। वो अगर आप उसे खिलौना दे दीजिएगा तो वो बच्चा क्या करता है, वो खेलता तो कम है लेकिन उसको खोल करके देखने का कोशिश करता है। बच्चा कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप उसको कोई क्वेश्चन पूछ देता है, कोई वस्तु को देख लेता है, उसके बारे में वो पूछता है, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो फिर उसके बारे में और भी प्रश्न पूछने लगता है। मीन्स उस बच्चे को जानने का बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होता है। बच्चे में जब शैशवावस्था में रहता है तो बच्चा के अंदर सीखने का जो इच्छा होता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए इस काल को जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है, शैशवावस्था को जिज्ञासा की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, तो इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो क्या होता है, आत्म प्रेम। आत्म प्रेम मीन्स वो अपने आप से ज़्यादा वो प्यार करता है। जब आप देखिएगा बच्चा को, आप अगर उसे कोई खाने की वस्तु देते हैं तो वो, या फिर कोई खिलौना देते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो उस खिलौना या फिर उस खाने की वस्तु को वो दूसरे बच्चे अगर उसके साथ खेल रहे तो उसको कभी वो नहीं देता है। वो तुरंत अगर कोई बच्चा उसे छीन लेता है तो वो रोने लगता है और उस वस्तु को पुनः वापस वो ले लेता है। तो ये जो शैशवावस्था है वो क्या है, किस प्रकार का है, आत्म प्रेम की भावना। बच्चा में अपने आप से ज़्यादा क्या उसको खुद से मतलब होता है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए शैशवावस्था ये आत्म प्रेम की भावना भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। दिस पॉइंट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो शैशवावस्था है, इस अवस्था को कौन सा अवस्था कहा जाता है, इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। खिलौने की क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर युवावस्था। तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो जो खिलौने की आयु है वो किस आयु को कहा जाता है, किस अवस्था को, वो है शैशवावस्था को, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। तो आप इसको भी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो ये जो शैशवावस्था है इसमें सीखने की प्रक्रिया अति तीव्र होती है। बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी काल में बच्चा बहुत अधिक सीखता है। आप देखते हैं अपने घरों में या फिर अपने अगल बगल पास पड़ोस में, बच्चा जहाँ पर शैशवावस्था में रहता है, जब छोटा बच्चा को आप देखते होंगे, वो बच्चा क्या करता है, वो दूसरों को देख करके उसका नकल करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। इसलिए बच्चों को आप ऐसे काम सिखाइए जो उनके लिए क्या है, वो लाभदायक हो। कभी भी उनको ऐसे गलत चीज़ या गंदी चीज़ों को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा का जो इस अवस्था में जो उनका मन रहता है वो बड़ा ही साफ रहता है। आप उसको जैसे दीजिएगा बच्चा वैसे ही बनेगा। तो इसलिए बच्चे को आप ऐसी चीज़ों को दीजिए कि बच्चा वो आगे चल करके उसको वो क्या कर सकते, उसका उपयोग करके वो अपने लाइफ में क्या हो सके, वो एक सक्सेसफुल आदमी बन सके। तो अनुकरण मीन्स क्या बोलेंगे, उसको इमिटेशन करता है। बच्चा देख करके सीखता है। अगर आप किसी परिवार में जो बच्चा है वो घर के परिवार के सदस्यों को देख करके वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से वो क्या जो भी एक्टिविटी हो रहा है अपना परिवार के अंदर, बच्चा भी उसको देख करके सीखता है। आप देखते होंगे बच्चा जो जब उनकी मम्मी कोई चीज़ काम कर रही है, मान लीजिए मम्मी क्या कर रही है, वो झाड़ू लगा रही है, तो बच्चा मम्मी को देख करके क्या करता है, वो भी
मम्मी के पास जा करके वो झाड़ू मांगने लगता है और वो भी मम्मी के साथ साथ झाड़ू लगाने लगता है। तो ये क्या कर रहा है, वो अनुकरण कर रहा है, उसको देख करके वो भी खुद उसके जैसे करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सस्वावस्था ये अनुकरण का अवस्था भी है, इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा बहुत सारा चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। अतार्किक चिंतन मीन्स इलॉजिकल थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा को तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये जो अवस्था है 0 से 5 वर्ष की अवस्था है और इसमें बच्चा खुद से सोच नहीं सकता है। बच्चा अपने से क्या गलत है क्या सही है उसको वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है, ना ही खुद से उसके बारे में सही गलत का निर्णय ले सकता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा गया है, वो अतार्किक चिंतन का अवस्था कहा गया है, इलॉजिकल थिंकिंग। अतार्किक में बच्चा में जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है, जो सोचने समझने की क्षमता है, वो इस स्टेज में 0 से 5 वर्ष की आयु में वो विकास नहीं हुआ रहता है और इसी वजह से सस्वावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सस्वावस्था को देख लिया है। सस्वावस्था में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इस अवस्था में जो बच्चा का पूर्ण रूप से निर्भरता किसमें रहता है, अपने माता पिता पर, अपने पेरेंट्स के ऊपर ही निर्भर रहता है, क्योंकि बच्चा खुद से काम या फिर खुद से खाना भोजन वो कर नहीं सकता है, तो वो पेरेंट्स पर पूरी तरीके से निर्भर रहता है। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा, जिज्ञासा की अवस्था इसे कहते हैं, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स बच्चे में बहुत कुछ जानने की अंदर से इच्छा रहती है, सीखने की इच्छा रहता है। जैसे कि खिलौने आप दे दीजिएगा तो बच्चा उसको खोलने लगता है, उसको तोड़ करके अंदर देखना चाहता है कि आखिर इसके अंदर क्या है जो इस प्रकार से काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमने देखा, आत्म प्रेम की भावना। बच्चा अपने आप से ही वो मतलब रखता है, वो खुद से ज़्यादा प्यार करता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि इस आयु को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि जब बच्चा को खिलौना दिया जाता है तो उसको तोड़ फोड़ करने लगता है, उसको खोलने लगता है। वजह क्या है, वो जानना चाहता है, उसको सीखने का बहुत ज़्यादा ललक होता है अंदर से, वो उस बारे में जानना चाहता है, इसलिए खिलौने को खोलना चाहता है। बहुत सारा खिलौना वो जमा करता है और वो खेलता है, साथ ही साथ अंदर वो खोल खाल करके दिखना लगता है। इसलिए इस काल को, शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण। शैशवावस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा अनुकरण करके, दूसरों को नकल करके वो सीखता है। परिवार के सदस्यों को, अपने अगल बगल के जितने भी और सदस्य हैं उनको देख करके बच्चा ठीक उसी प्रकार से करने लगता है। तो अनुकरण करने की जो प्रक्रिया है इस अवस्था में बच्चे में डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अतार्किक चिंतन की अवस्था इसे कहा जाता है। अतार्किक मीन्स तर्क वितर्क करने की क्षमता बच्चा में इस काल में विकास नहीं हुआ रहता है, उसमें सोचने समझने की सही गलत क्या है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये हमारा शैशवावस्था का क्या है, ये सभी गुण है। तो अब हम नेक्स्ट जो अवस्था देखते हैं, तीसरा अवस्था क्या है हमारा, बाल्यावस्था, जिसको हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं। तो बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है, उसका जो समय अवधि है वो है 6 से 12 वर्ष। हमने जो पहला जो अवस्था देखा था वो क्या था हमारा, शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 वर्ष था। क्या था, जन्म से 5 वर्ष। इसके बाद हमारा क्या आया था, नेक्स्ट था हमारा शैशवावस्था, वो जन्म से 5 वर्ष था, और जो बाल्यावस्था है वो 6 से 12 वर्ष है। तो इस अवस्था में बच्चे में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है उसको हम जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो क्या है दोस्तों, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। जब बच्चे की आयु 6 से 12 वर्ष हो जाता है, इस जो आयु का समय अंतराल है इसको याद रखना है कि बाल्यावस्था का समय अवधि क्या है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। तो जहाँ 6 से 12 वर्ष दिया हुआ रहेगा आपको उसी को सिलेक्ट करना है। तो जो बाल्यावस्था का काल है, से इस जो बाल्यावस्था का आयु है उसमें बच्चे में क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो डेवलप होने लगता है। मीन्स
इस अवस्था में बच्चा खुद से सोचने लगता है, खुद से वो देख करके सीखने लगता है, वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। जबकि हमने क्या शैशवावस्था में देखा कि बच्चा वो खुद से सोच नहीं सकता है, खुद से सही गलत क्या है उसके बारे में वो निर्णय नहीं ले सकता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा वो तार्किक चिंतन का उसमें विकास होने लगता है, वो खुद से सही क्या है गलत क्या है उसको वो डिसीजन ले सकता है, अर्थात बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है। तो इसको हम तार्किक चिंतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है इसे आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। आरंभिक स्कूल की आयु मीन्स जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होता है तो 6, अभी आजकल के समय में देखोगे बच्चे 4 से 5 वर्ष में ही बच्चे स्कूल जाने के लिए वो शुरू कर देते हैं। कोई कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे के बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, उनको बहुत जल्दी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। लेकिन जो 6 से 12 वर्ष का अंतराल में जो उनका एज आ जाता है तो बच्चे को स्कूल में इसको एडमिशन करा दिया जाता है और बच्चा स्कूल जाने लगता है। तो स्कूल जाने लगता है मीन्स बच्चा अपने जो माता पिता है उनसे दूर जाता है, वो स्कूल में बच्चों के साथ वहाँ रह करके वो पढ़ने के लिए सीखता है। तो इसलिए जो बाल्यावस्था है इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था भी कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि बाल्यावस्था में ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें बच्चा स्कूल जाने शुरू करता है, तो वो है आरंभिक स्कूल की अवस्था। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदी अवस्था, आप देखिए यहाँ पर जो बाल्यावस्था है इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चे एकदम क्या रहते हैं, उनका जो कपड़ा है वो बहुत ही गंदा करके रखते हैं, वो साफ सुथरा के बारे में उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, इसलिए बच्चे गंदगी वो खुद भी गंदे रहते हैं, साथ ही साथ वो गंदगी फैलाते हैं। दैट मीन्स जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो आप देखोगे पेरेंट्स को उनको डेली कपड़ा, उनका जो स्कूल ड्रेस रहता है वो वॉश करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा उनको साफ सफाई के बारे में उतना जानकारी नॉलेज नहीं है। अगर गंदे हम रहते हैं तो उससे क्या होगा, क्या नुकसान है, उनको उतना अच्छा से पता नहीं रहता है। तो बच्चा इस अवस्था में साफ सुथरा के बारे में, जो साफ सफाई है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी ना होने के कारण वो गंदगी रहता है, गंदा रहता है, इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। कौन सा अवस्था को, बाल्यावस्था को। गंदगी का अवस्था कौन सा अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। तो स्फूर्ति या फिर स्मार्ट एज ये क्या है। स्फूर्ति मीन्स बच्चा इस एज में जब 6 से 12 वर्ष का रहता है तो बच्चा के अंदर काफ़ी जोश रहता है, वो कोई भी चीज़ को करने के लिए बहुत ही क्या रहता है, उत्सुक रहता है। मीन्स वो बड़ा ही इंटरेस्ट से, अगर कोई काम आप उस समय इस एज में बोलिएगा तो बच्चा बड़ा ही क्या बोलेगा, वो तेज तरह रहता है, वो तेजी से उस काम को कंप्लीट करता है। मीन्स इसमें बच्चा जल्दी थकता नहीं है, उसके शरीर में एनर्जी रहता है, वो एनर्जेटिक होकर के वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को करता है। तो इस अवस्था में बच्चा बहुत ज़्यादा क्या रहता है, उसके अंदर स्फूर्ति रहता है, साथ ही इसको क्या कहा जाता है, स्मार्ट एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे खेलों की अवस्था या गेम्स स्टेज कहा जाता है। बच्चा जब बाल्यावस्था में रहता है अर्थात 6 से 12 वर्ष का रहता है तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि बच्चा अपने जो अगल बगल के पास पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ वो जैसे ही स्कूल से आता है या फिर स्कूल के प्रांगण में भी बच्चा बहुत ज़्यादा खेल कूद करने का काम करता है, वो बहुत अधिक खेलता है, वो खेलता है, उसको खेलने में बहुत ज़्यादा रुचि होता है। वो अपने दोस्तों के साथ अपना एक समूह बनाता है और वो खेलने के लिए चला जाता है। तो बच्चे में खेलने की जो ललक है, बच्चे में जो खेलने की जो जिज्ञासा है, इस बाल्य अवस्था में बहुत अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था को खेलों की अवस्था भी कहा जाता है या फिर गेम्स स्टेज भी इसको कहते हैं। हम जितना देख रहे हैं गंदगी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेलों की अवस्था, खिलौने की अवस्था, ये सभी
कौन सा स्टेज में है, आप उनको पॉइंट बाय पॉइंट आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से जो जेटेट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ये आपको सीडीपी का जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, आपको यही जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक समझना है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी करते जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। यह संग्रहण क्या है? संग्रहण ये है स्टोरेज स्टेज। तो जब बच्चा बाल्यावस्था में रहता है तो बच्चा वो विभिन्न प्रकार के चीज़ों को जमा करने लगता है। आप देखेंगे उनके पास विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के उनके पास खिलौने का क्या रहता है, उसका वेरिएंट्स रहता है। साथ ही साथ आप देखोगे उनके पास कुछ कुछ ऐसे जो बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर दिखते हैं, वो बच्चा इधर उधर से उनको जमा करने लगता है। वो बच्चा इस स्टेज में उनको क्या, उसमें एक संग्रहण करने की, जमा करने की प्रवृत्ति रहता है। वो आप देखोगे वो कई प्रकार के खिलौने का समूह उसको संग्रह करता है, कई प्रकार का पत्थर, कई प्रकार के और भी ऐसे खिलौने या फिर ऐसे चीज़ें आप उस स्टेज में देखोगे, वो उसको जमा करने लगता है। आप देखते हो एक कंचा रहता है, बच्चा उस स्टेज में कंचा खेलता है, तो वो बहुत सारा वो रंग बिरंगा जो कंचा रहता है उसको क्या करता है, वो जमा करता है। तो ये जो बाल्यावस्था है, इस स्टेज में बच्चे के अंदर संग्रहण करने की क्या रहता है, एक अवस्था, इसमें संग्रहण करने की प्रक्रिया पाई जाती है। मीन्स वो चीज़ों को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे टोली या समूह या फिर गैंग की अवस्था कहा जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि टोली या गैंग की अवस्था किसे कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर युवावस्था। तो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो टोली या फिर गैंग की अवस्था या फिर समूह बनाने की अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों, वो है बाल्यावस्था को। तो कैसे इस अवस्था में टोली अवस्था या फिर समूह बनाने की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चा वो दोस्तों को बनाने लगता है, नए नए दोस्तों को बनाता है। स्कूल जब जाना शुरू कर देता है तो स्कूल में भी वो बच्चा क्या करता है, वो नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं। साथ ही साथ घर में भी अपने आस पड़ोस में वो दोस्त बनाता है, अपना समूह बनाता है, ग्रुप बनाता है और ग्रुप में वो खेलने लगता है। तो इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो समूह बनाने लगता है। जबकि हमने क्या देखा, शैशवावस्था में बच्चा वो खुद से, वो सेल्फिश है, वो अपने आप से मतलब रखता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखता है। वो अपना खिलौना को भी दूसरों को नहीं देना चाहता। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा वो सामाजिक होने लगता है, वो दूसरों के साथ मेल मिलाप करने लगता है, वो दूसरों बच्चों के साथ वो खेलने लगता है, मिलने जुलने लगता है और समूह का निर्माण करता है। और समूह में वो टोली बना करके खेल कूद करने का या फिर और भी ऐसे क्रियाएं होता है जो समूह में बना करके ये सभी करते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था ही एक ऐसा अवस्था है जो कि क्या, टोली, समूह या गैंग की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर 3 शब्द दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, वो है बाल्यावस्था को। तो अनोखा काल, इस अवस्था में आप बच्चों में बहुत सारा आप चेंजेस देखेंगे, बहुत सारा शारीरिक परिवर्तन देखेंगे, उनके क्रियाओं में आप परिवर्तन होते हुए देखेंगे। इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, अनोखा काल कहा गया है, यूनिक पीरियड कहा गया। आप इतने सारे पॉइंट देखें, ये सभी डिफरेंट टाइप्स के आपको बदलाव बच्चे में देखने को मिलता है। इसलिए जो बाल्यावस्था है उसको क्या कहा गया है, अनोखा का काल कहा गया है। दोस्तों आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में हम देखेंगे कि किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है, उसका जो समय अवधि है कब से कब तक है।
यहाँ पर दिया हुआ है 12 या फिर 13 से 18 वर्ष। आपको ये कहीं पर दिया हुआ रहेगा 13 से 18 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष, तो ये दोनों आपको किस में आएंगे? किशोरावस्था में, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? एडल्सेंस। किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडल्सेंस। तो इसमें जो टाइम पीरियड है, किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 12 या फिर 13। आपको दोनों वहाँ क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ ऐसे पुस्तक होंगे जिसमें आपको 12 से 18 भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर 13 से 18। तो ये दोनों आपका करेक्ट है। तो ये टाइम पीरियड याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि आखिर किशोरावस्था होती क्या है। हम पॉइंट वाइज देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? वो है किशोरावस्था को। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर जीवन का कठिन काल क्यों कहा गया है। जीवन का कठिन काल इसलिए कहा गया कि ये जो स्टेज होती है 13 से 18 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा वो पूर्ण रूप से वो क्या हो जाता है? वो अपने आप में निर्भर हो जाता है। बच्चा वो उसमें सोचने समझने की, जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो पूर्णतः उसमें क्या हो जाता है? वो विकसित हो जाता है। बच्चा इसमें अपना लाइफ के बारे में सोचने लगता है, अपना फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को किस प्रकार से सक्सेसफुल बनाना है, फ्यूचर में हमको क्या बनना है। बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में जो बनना होता है उस गोल को भी डिसीजन वहाँ पर लेते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए बच्चे यहाँ पर संघर्ष करने लगते हैं। उसमें दिन रात उसमें लग जाते हैं कि किस प्रकार से, अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमको कैसे कैसे मेहनत करना होगा, उसका क्या प्रोसीजर है। किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। तो इसी अवस्था से बच्चा उस विषय में सोचने लगता है, उसके विषय में तर्क करने लगता है। तो ये जो अवस्था है बहुत ही कठिन है। ये काल है वो किशोरावस्था, वो बहुत ही कठिन काल है, या फिर ये एक क्या है? हमारा लाइफ का एक संघर्षपूर्ण, या फिर इसे आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे ऐसे जो समस्याएं हैं वो आने लगती हैं और उसको फेस करना पड़ता है। तो बच्चों को जो किशोरावस्था में उन्हें बहुत सारा उनको समस्याओं का, मुसीबतों का, प्रॉब्लम का उसको सामना करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसलिए इस काल को क्या कठिन या फिर समस्याओं का अवस्था भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। तो इस काल में ये जो संघर्ष है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बच्चा अपना जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको निर्धारित करता है, उसको वो बनाता है और उसको प्राप्त करने के लिए वो दिन रात संघर्ष करता है। तनाव, और उस दौरान उसके जो मानसिक संतुलन है वो कभी कभी बिगड़ भी जाता है। वो कई बार ऐसे स्थिति में रहता है, वो काफ़ी तनावपूर्ण में रहता है, क्योंकि उसको जो गोल है उसको प्राप्त करना है और उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी है। इसे आंधी तूफान का और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस काल में बच्चा का जो इसका जो अवस्था है, जिसका जो एज है, इस काल में बहुत ही क्या रहता है? आंधी तूफान की तरह उसका बदलाव होता है। और इस काल में वो विषम लिंगी की ओर भी क्या होता है? वो आकर्षित होने लगता है। इसलिए ये उलझन का भी अवस्था है, उसको समझ में नहीं आ पाता है। वो कन्फ्यूजन कई बार होता है कि बच्चा जो बालक है वो, उनको कन्फ्यूजन बहुत सारा रहता है। उसको जो निर्णय करना है वो सही से निर्णय नहीं कर पाता है। इस वजह से कई बार वो गलत निर्णय कर लेता है, और इस वजह से क्या करता है? उसको कई बार बहुत सारा हानि भी होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि आंधी तूफान है, मीन्स कई सारे ऐसे उसके अंदर बदलाव होता है। उसके दोस्त भी कुछ ऐसे बनते हैं जो कि गलत संगति में, कई बार वो गलत दोस्तों के
झांसा में पड़ जाता है, या फिर उसका जो दोस्त सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो कैसा हो जाता है, वो कई बार उनका जो बुरी संगति वाले जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके संगति में उनका दोस्ती हो जाता है, और वो अपना जो गोल है उनको भूल जाता है और वो गलत रास्ते में चल जाता है। इस वजह से भी इसको हम संघर्ष, तनाव या आंधी तूफान का काल भी कहते हैं। कई बार इस एज में बच्चा बुरी आदत में फंस जाते हैं, उनको नशा करने का आदत पड़ जाता है, या फिर और भी ऐसे उनको आदत लग जाते हैं जिसके कारण उनको क्या उलझन में, वो उनका पूरा लाइफ उलझन में चलने लगता है, उनको कुछ समझ में नहीं आने लगता है, और इस वजह से इसको हम आंधी तूफान का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विषम लिंगी आकर्षण। विषम लिंगी आकर्षण में क्या होगा, इस अवस्था में जो विपरीत लिंग वाले हैं, जैसे कि लड़का और लड़की के बीच में आकर्षण, जो लड़का जाति का है और लड़की जाति का है, दोनों के बीच में आकर्षण करने का जो गुण है इसी एज में होता है। तो बहुत सारा ऐसे बॉयज होते हैं या फिर गर्ल्स रहते हैं जो कि इस आकर्षण के उस कारण को नहीं समझ पाते हैं। ये ऐसे हमारे इस एज में हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है जिसके वजह से ये आकर्षण हमको विषम लिंगी की ओर अधिक होता है। अगर हम इस दौरान हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम गलत रास्ता को पकड़ लेते हैं तो हमारा जो गोल है, जो हम बनने के लिए गोल को निर्धारित किए हैं, लक्ष्य को निर्धारित किए हैं, कई बार हम उससे चूक जाते हैं और अपना जो बनने का होता है वो हम नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, स्वर्ण मीन्स क्या होगा, गोल्डन, सोना, सोना का काल। यही एक ऐसा काल होता है जिसमें बच्चा को या फिर बालक को क्या करना होता है, अपना भविष्य का निर्माण करना होता है। इसलिए इस काल को क्या कहा गया है, स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज कहा गया है। इस एज में अगर बच्चा अपना जो लक्ष्य को पहचान लेता है और उसके अनुसार जो उसके पास आंधी तूफान आता है, जो उसके पास संघर्ष करने का, अगर उसको सही दिशा में, क्योंकि उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स का रिलीज होने लगता है जिसके वजह से वो कभी कभी गलत रास्ते में भी चलता है। अगर उस चीज़ को सही चीज़ में लगा दिया जाए, अपना पढ़ाई लिखाई में अगर बालक उसको लगा देता है तो ये निश्चित है कि बच्चा या फिर जो बालक है वो अपना जो गोल या फिर लक्ष्य को निर्धारित किया है वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा, हीरो वर्शिप। आप देखते होंगे कि जब बच्चा या फिर बालक जो किशोरावस्था, एडल्सेंस में आ जाता है, 13 to 18 वर्ष में रहता है, तो इसमें बालक के अंदर क्या हो जाता है, इसमें वीर पूजा करने की भावना डेवलप हो जाता है। उसमें जो बालक है उसके अंदर अपना उसका एक हीरो, जो कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्टर है, जो और भी ऐसे कई किसी का जो रहता है उनका कोई बहुत ही अच्छा क्या है लीडर है, तो उसको देख करके वो अपना उसको क्या मानने लगता है, वो अपना उसको एक पायोनियर मानने लगता है, उसको अपना मार्गदर्शक मान लगता है। और कई बार आप देखते होंगे कि इस उम्र में बालक क्या करता है, अपना रूम में, अपना कमरा में क्या करता है, वो जिसको आदर्श मानता है उसका वो फोटो चिपकाने लगता है और खुद को उसके जगह में रख करके वो देखता है कि काश हम भी इस प्रकार से होते। तो वीर पूजा मीन्स जितने भी वो बड़े बड़े हस्तियां हैं उनका वो फोटो को, उनका जो चित्र है उनको अपना वॉल में, अपना कमरा में वो चिपका करके रखता है और वो खुद को देखता है कि काश हम भी बनते। तो ये भावना भी इस उम्र में उसका विकास होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। अमूर्त चिंतन किसको बोलेंगे, इस जो अवस्था है एडल्सेंस का, किशोरावस्था का बच्चा, इसमें ऐसा सोच इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है जो कि उसका जो
तोड़ है उसका तोड़ काफ़ी क्या रहता है, जटिल रहता है। उसको वो सोचता है, उसमें वो ऐसे कठिन कठिन जो थिंकिंग करने की प्रक्रिया है उस वो डेवलप होने लगता है। अमूर्त चिंतन करता है मीन्स वो जो छोटा है, मान ले जाए पेन है, अगर पेन बना हुआ है तो वो किस प्रकार से वो बना है उसको सोचने लगता है कि आखिर ये बना कैसे है। जो चीज़ अमूर्त मतलब जो नहीं दिखता है आंखों से, उसको भी वो बच्चा सोचने लगता है, उसके बारे में वो थिंकिंग करने लगता है। तो यहाँ तक हमने जो अवस्था को देखा है, हमने कुल कितना अवस्था को देख लिया है, 4 अवस्था को देखा है, जिसमें हमारा सबसे पहला अवस्था था वो हमारा क्या था, हमारा सबसे पहला अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था, प्री नाटल स्टेज। इसके बाद था शैशव अवस्था, इन्फेंसी स्टेज। इसके बाद तीसरा अवस्था हमारा था बाल्य अवस्था, जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड स्टेज। और चौथा जो अवस्था हमने देखा वो क्या था, हमारा एडल्सेंस, जो कि किशोरावस्था है। तो ये सभी अवस्था को हमने आज देख लिया है। आप सब कमेंट करके बताइए आज का हमारा जो वीडियो था वो आप सबों को कैसे लगा। आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी भाई इस वीडियो से आप लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप हमारा जो झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इस चैनल में वीडियोस जेटेड से रिलेटेड अपलोड किए जाएंगे वो उनका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचे और आप उनका लाभ ले सके। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।